2019 के विधानसभा चुनाव में रानिया विधानसभा से रंजीत सिंह चौटाला जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो विधायक बन जाएं, इसके लिए पूरा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार कहें या चौधरी देवीलाल का परिवार वो मूक रूप से उनके समर्थन में हो गया था। हालांकि प्रत्याशी तो थे, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी, जननायक जनता पार्टी ने भी कैंडिडेट तो उतारे थे, लेकिन मौन समर्थन एक प्रकार से रंजीत सिंह चौटाला को था कि लंबे समय बाद, कई दशक बाद एक बार रंजीत सिंह चौटाला फिर विधायक बन जाएं। 1987 में विधायक बने थे रंजीत सिंह चौटाला एक बार, और चौधरी देवीलाल की वजारत में वजीर रहे थे अपने पिता चौधरी देवीलाल के साथ। उसके बाद हालात ऐसे बने कि क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी से रंजीत सिंह चौटाला की बनती नहीं थी, आपसी विवाद थे, मनमुटाव थे, उन सबको देखते हुए रंजीत सिंह चौटाला अपने पिता चौधरी देवीलाल के होते हुए ही उस पार्टी को, जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी, जिसको कोई भी नाम दे दें आप, लोकदल नाम कह सकते हैं सीधा सीधा, उसे छोड़ करके और वो कांग्रेस में चले गए थे। कई चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली थी, और 1987 के बाद 2019 यानी कि आप कह लें 4 दशक, 2019 में वो रानिया से उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि परिवार को लगा कि अगर रंजीत सिंह चौटाला चुनाव मैदान में हैं और अब की बार उनके पीछे कोई किसी पार्टी की मोहर नहीं है, तो बाकी परिवार अपने गिले शिकवे जो उनके आपस के थे उनको भुला करके मूक समर्थन दे आया रानिया में रंजीत सिंह चौटाला को। ये राजनीतिक लोग इस बात का जिक्र किया करते हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो जिक्र करते हैं कि ये सब हुआ था। अब 2024 है और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हिसार लोकसभा से अपना कैंडिडेट बनाया है रंजीत सिंह चौटाला को। जब से रंजीत सिंह चौटाला को कैंडिडेट बनाया गया तब से ही खासकर जाट समाज और किसानों के अंदर उनके विरोध के सुर थे। अब राजनीतिक लोग एक चर्चा फिर करने लगे हैं, और वो चर्चा ये करने लगे हैं कि चौटाला परिवार की 2 बहुएं, जो रंजीत सिंह चौटाला की 2 पुत्र वधुएं हैं, एक रवि चौटाला की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल से है, और एक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की धर्मपत्नी पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की माताजी 2 बार की विधायक नैना चौटाला जो जननायक जनता पार्टी से कैंडिडेट हुई हैं। राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि जो किसान और जाट मतदाता, जाट समाज के वोटर्स जो रंजीत सिंह चौटाला से नाराज़ हैं, उन वोटों को काटने के लिए इनको उतारा गया है। ये राजनीतिक लोगों में चर्चा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हिसार लोकसभा के अंदर जाट मतदाता सर्वाधिक, सबसे अधिक मतदाता हैं, निर्णायक स्थिति में हैं। और मैंने आपको कई वीडियोस में पहले कहा है कि जाट समाज का जो वोटर्स है वो इस समय कोई कैंडिडेट की बात नहीं है। किसान आंदोलन के बाद से इस प्रकार का माहौल कुछ बनता हुआ दिख रहा है। वैसे तो वो कितना कन्वर्ट होगा वोटर्स उसमें, मतदान में, ये तो पता लगेगा जब रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि किसान मतदाता और जाट मतदाता ये बीजेपी से नाराज़ दिख रहे हैं। और रंजीत सिंह चौटाला जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्हें जब से टिकट मिला कई स्थानों पर उनके विरोध की बात आई, चाहे वो फतेहाबाद के अंदर हो, चाहे वो हिसार के अंदर हो। कई सीटों पर ऐसी बातें चली कि जहाँ पर लोगों ने कहा कि इनको जो टिकट दिया गया है हम इनका विरोध करेंगे। ऐसा दिखाई भी दिया, ऐसा धरातल पर भी सामने आया। काले झंडे, जिंदाबाद, मुर्दाबाद के नारे, ये तमाम रंजीत सिंह चौटाला को कई जगह तो ऐसी भी हुई कि उनको बोलने नहीं दिया गया। कई स्थान ऐसे आए कि उनको सुरक्षा कर्मियों के साये में वहाँ से निकलना पड़ा। हालांकि फतेहाबाद में भी और हिसार में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दोनों सक्रिय हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नाराज़गी के सुर हैं वो सामने दिखाई देते हैं। इस सब स्थिति पर काबू पाने के लिए, और लोग कहते हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस स्थान पर, यानी कि हिसार की लोकसभा में, वैसे तो चुनाव इंटरेस्टेड हो गया कि ससुर को 2 पुत्रवधू अगर चुनावी चुनौती देने के लिए मैदान में हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टेड इलेक्शन बन जाता है। देवरानी जेठानी अगर एक इलेक्शन में हैं तो बड़ा इंटरेस्टेड चुनाव बन जाता है। जब रंजीत सिंह चौटाला को टिकट हुआ था उसी समय जननायक जनता पार्टी की तरफ से नैना चौटाला और
इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से सुनैना चौटाला के नाम चल पड़े थे। हालांकि नैना चौटाला बीच में कुछ निष्क्रिय दिखाई दी, लेकिन सुनैना चौटाला वहाँ चुनाव प्रचार कर रही थी और वहीं से ही जो राजनीति में रुचि रखते लोग हैं वो कहने लगे कि ये रणजीत सिंह चौटाला को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। अब हालांकि इस पर मंथन तो मतदाता करेंगे, मंथन तो वहाँ के जो राजनीति में जागरूक लोग हैं वो करेंगे, मंथन तो वो करेंगे जिन्होंने चयन करना है। लेकिन क्योंकि कयास हमेशा चलते हैं, चर्चाएं हमेशा चलती हैं और चर्चाओं के आधार पर राजनीति के अंदर प्लस माइनस भी हुआ करता है, अप डाउन भी चर्चाओं के हिसाब से चलता है। और जब चर्चाएं चलती हैं तो वो खाली नहीं होती, उन सब के पीछे कुछ होता भी है। जब चर्चाएं चलती हैं तो उनके पीछे ये भी चलता है कि आखिर इस सब के पीछे आगे पीछे क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे हिसार लोकसभा की बात करूं तो हिसार लोकसभा के अंदर लगभग 6 लाख से ज़्यादा जाट मतदाता हैं। हिसार लोकसभा के अंदर जो जाट मतदाता हैं, और खासकर हिसार ही क्यों, पूरे देश के अंदर कहीं भी चले जाएं, जाट मतदाता की अगर बात आती है तो फिर वहाँ पर किसान की बात साथ जुड़ जाती है। हालांकि किसानी के पेशे के अंदर तो आपको सभी जाति और धर्मों के लोग मिलेंगे और किसान के बिना आप विकास की और विकसित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर हरियाणा जैसा राज्य जो पूरी तरह से कृषि आधारित है और किसान के साथ में जुड़े हुए हित हैं, व्यापारी के भी किसान के साथ हित जुड़े हुए हैं, उद्योगपति के भी किसान के साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी के भी। और किसान मतदाता जिसके अंदर कि मैंने कहा कि जाट वर्ग बहुतायत में है, वो बड़ी नाराज़गी में भी दिख रहा था पहले से ही। और जब टिकटों के अनाउंसमेंट हो गया, हालांकि अभी सामने कैंडिडेट कोई नहीं आया कि कौन सी प्रत्याशी से कौन सी पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन हिसार को लेकर के काफ़ी हद तक स्थिति स्पष्ट हो गई कि वहाँ पर जो रणजीत सिंह चौटाला चुनाव मैदान में हैं, उनके मुकाबले इंडियन नेशनल लोकदल ने सुनैना चौटाला को और जननायक जनता पार्टी ने अब जो कल अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर की उसके अंदर नैना चौटाला को अपना प्रत्याशी बना दिया। और ये बात पहले भी थी, लेकिन मैं वही आपसे जो कह रहा हूँ कि बीच में ये बात कम हो गई थी, बीच में चर्चा कम हो गई थी नैना चौटाला वाली। अब फिर वो जब उनको टिकट डिक्लेयर हो ही गया तो वो चुनाव प्रचार करेंगी अपना। राजनीतिक लोगों का ये मानना है कि क्योंकि जाट मतदाता रणजीत सिंह चौटाला से जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी सीधे कांग्रेस के कैंडिडेट को फ़ायदा ना पहुंचाए। इसको देखते हुए किसी रणनीति के तहत क्या चौटाला परिवार के अंदर ये मंथन हुआ और उसके बाद तय हुआ कि नैना और सुनैना चौटाला यानी कि इसी परिवार से ही आ जाए, ताकि चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा वाला वोट है उनको कहा जा सके कि ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा के हम सब प्रत्याशी हैं। अगर रणजीत सिंह चौटाला से नाराज़ हैं तो नैना चौटाला को दे दें, अगर नैना चौटाला से नाराज़ हैं तो सुनैना चौटाला को दे दें। लेकिन क्या ये जो बात चल रही है, और ये केवल मैं आपसे कहने के लिए नहीं कह रहा, इस बात को लेकर के अगर आप चर्चाओं में जाएंगे तो आपको काफ़ी लोग दिखेंगे उसके अंदर ये कहते हुए भी लोग मिल रहे हैं कि क्या परिवार की पुत्रवधुएं अपने चचिया ससुर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। और जो मैंने आपको बताया, जो शुरू किया था कि 2019 का विधानसभा चुनाव जिसके अंदर की रणजीत सिंह चौटाला विधायक बने थे निर्दलीय, और मौन समर्थन था, मूक समर्थन था उनको चौटाला परिवार का, क्या इस चुनाव में सामने आकर के कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कि उनको फ़ायदा मिले? और क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर हैं ऐसे जो हो सकता है कि लोकसभा के अंदर पहुंच जाए, तो फिर चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी देवीलाल के वंशज, चौधरी देवीलाल की विचारधारा लोकसभा के अंदर फिर से हो। हालांकि रणजीत सिंह चौटाला कितने बड़े ध्वजवाहक हैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा के, आप इससे समझ लीजिए कि चौधरी देवीलाल के होते हुए ही वो उस पार्टी को छोड़कर चले गए थे जो पार्टी चौधरी देवीलाल द्वारा सींची गई थी। और अब क्योंकि अभी तक कांग्रेस का कैंडिडेट तय है नहीं, कांग्रेस से कैंडिडेट कौन आएगा इस पर फैसला हुआ नहीं, फाइनल मोहर लगी नहीं, चर्चाओं में कई नाम रेंग रहे हैं। अगर जाट कैंडिडेट प्रत्याशी की बात आती है तो वहाँ पर जयप्रकाश और जेपी और ब्रजेंद्र सिंह के नाम चल रहे हैं। अगर गैर जाट समाज से आती हैं तो फिर चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी है, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश का नाम भी है, रामनिवास घोड़ेला का नाम भी कहीं चर्चाओं में तो है, और भी बहुत सारे नाम हैं। कई नाम ऐसे होते हैं राजनीति के अंदर जिनके बारे में आप सोचते नहीं और एकदम से उनको टिकट मिल जाता है, वो सामने प्रत्याशी बनकर आ जाते हैं। लेकिन जो वर्तमान की सिचुएशन है, वर्तमान के जो हालात हैं, उसको देख करके तो अब कयास जरूर लगेंगे, चर्चाएं जरूर होंगी। और क्योंकि ये बात तो चलती आ रही है
कि खासकर इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर और दूसरी पार्टी जो जेजेपी हुई, जो अभी हाल ही में लगभग 1 महीना पहले सरकार से अलग हुई, उसको लेकर विपक्ष के लोग, चाहे वो विपक्षी कोई संगठन हो और चाहे विपक्षी दल के नाम पर कांग्रेस हो, वो ये कहते ही रहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो दोनों पुत्रवधुएं हैं वो कहीं पर्दे के पीछे से रणजीत सिंह चौटाला को फ़ायदा पहुंचाने की प्लानिंग है? क्या आपको लगता है कि रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल की नीतियों के, चौधरी देवीलाल की विचारधारा के ध्वजवाहक हैं? और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हिसार लोकसभा से किस नेता को अपना चेहरा बना सकती है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।